शांता देवी के घर पर शिवानी नाम की लड़की बहू बनकर आई थी। वो फॉरेन रिटर्न थी। शुभम ने उससे प्रेम विवाह किया था। बहू के रूप में उसका उस घर में कुछ अजीब सा रवैया था। दोनों के आचार विचार और रहन सहन में बहुत अंतर था। उसने एक दिन रोटियां बनाई और अपनी सास को देखकर कहा, सासू माँ, मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अरे बहू रानी, तुम हर रोज मुझे ऐसी डबल रोटियां बना कर देती हो और अजीब सी सब्जियां बना कर खिलाती हो। क्या हमारे लिए घर जैसा खाना नहीं बना सकती? दरअसल हम वहाँ पर रोटी ज्यादा खाते हैं। मैं पास्ता, पैनकेक ऐसी चीजें ज्यादा अच्छे से बना लेती हूँ और ये मैं झटपट बना लेती हूँ, पर हमारे घर पर राइस ज्यादा नहीं खाते थे। नहीं आता का क्या मतलब हुआ? फोन में तो सब कुछ सीख सकती हो ना। आजकल तो सभी कोई फोन में ही सब सीखते हैं। बहू रानी, तुम भी ये सब फोन में ही सीख लो। हाँ जरूर जरूर, मैं फोन में सीखूंगी। वो रात बीत गई। अगले ही दिन से शिवानी ने फोन पर तरह तरह के भारतीय व्यंजनों को बनाना सीख लिया और उसने बनाया भी। दोपहर के खाने का समय हो रहा था। पति और सासू माँ खाने की मेज पर बैठ गए। अरे वाह शिवानी, क्या ये सारी चीजें तुमने बनाई है? वाह, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। तुमने तो कमाल कर दिया। पति ने तारीफ में कहा तो शिवानी हंसकर शर्माने लगी। अरे बेटा, सिर्फ महक से क्या होने वाला है? हम इसे खा कर देखेंगे, तभी तो पता चलेगा कि तुम्हारी पत्नी के बनाए खाने में कितना स्वाद है। वो दरअसल मैंने पहली बार बनाया है ना, तो मैंने सोचा कि जैसे त्योहार में बहुत सारी चीजें बनाते हैं तो बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं ना। बेटा, हर रोज ऐसा करोगी तो कहीं हम रास्ते पर ना आ जाए। सुनो, हर रोज घर में रोटी, सब्जी और थोड़े से चावल, बस, इससे ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं। अरे माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो इस घर में नई नई आई है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तू चुप कर बेटा, तुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी तो समझ में आया ना मैंने क्या कहा? हाँ सासू माँ, मैं समझ गई। मैं कल से ऐसा ही करूँगी। आप खाना खाइए और बताइए कैसे बना है। फिर उन दोनों ने शिवानी का बनाया खाना चखा। किसी में नमक कम था तो किसी में ज्यादा, किसी में तीखा ज्यादा था तो किसी में मसाले कम थे तो कुछ फीका था। सास बोली, वाह वाह, तो तुम्हें फोन में देखकर भी बनाना नहीं आता। इसे इंसान तो दूर, कोई कुत्ता भी ना खाए। इतना बकवास खाना बनाया तुमने। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें उसकी कोशिश की सराहना करनी चाहिए। तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? हाँ, अब जल्दी चल, होटल खाना खाने चलते हैं। शुभम ने हाँ में सर हिलाकर शिवानी को भी साथ चलने के लिए कहा, पर सास, इसने इतनी मेहनत से इतनी सारी चीजें बनाई है ना, अब वो अकेली बैठकर खत्म करेगी इन्हें। ये कहकर माँ अपने बेटे को जबरदस्ती बाहर ले गई। सास की कही बातों से शिवानी बहुत दुखी हो गई। इतने में पड़ोस में रहने वाली बेबी नाम की लड़की उनके घर पर आई। सामने शिवानी खड़ी थी। मासी, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। दरअसल चीनी खत्म हो चुकी है और पापा घर पर नहीं है। ये कहती हुई बेबी ने शिवानी की ओर देखा। अरे मासी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेबी, मैं तुम्हारे लिए चीनी लेकर आती हूँ। मासी, तुम भले कुछ न कहो, पर मैं जान गई हूँ तुमने खाना ठीक से नहीं बनाया, इसलिए शांता आंटी ने तुम्हें डांटा ना। कहो, यही हुआ ना? इस पर शिवानी रोती हुई बोली। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, फिर बेबी, तुमने ये कैसे जाना? मेज पर तरह तरह के व्यंजन बने हुए हैं, पर यहाँ कोई नहीं और तुम अकेली खड़ी रो रही हो। इसका क्या मतलब होगा? मासी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शांता आंटी इतनी बुरी नहीं है। उनसे प्यार से बात कर, जैसा वो कहे वैसा करोगी तो वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी। तुम्हें खाना बनाना मैं सिखा दूंगी। पर इतनी छोटी उम्र में तुमने खाना बनाना कैसे सीखा? मैंने तो खाना बनाना मेरी माँ से सीखा। ये बात अलग है कि माँ अभी हमारे साथ नहीं, भगवान के घर चली गई है। शिवानी उसकी बातें सुनकर भावुक हुई और उसे अपने गले लगाया।
मासी चलो मैं अभी तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। फिर बेबी ने शिवानी को खाना बनाना सिखाया। इस तरह शिवानी ने बेबी के साथ 2-3 दिन खाना बनाना सीखती रही। फिर खाना बनाकर उसने पति और सास को खाने के मेज पर बिठाया, खाना खाया और अरे वाह शिवानी, तुमने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। उन्होंने खाने की खूब तारीफ की तो शिवानी ने उन्हें बता दिया कि बेबी की वजह से ही वो ये कर पाई है। वो छोटी जरूर है पर उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। शुभम ने बेबी की तारीफ में कहा, अगर शांता आंटी ने शिवानी मासी को सिखा दिया होता कि खाना कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, खाना बनाना भी अच्छे से सिखा दिया होता तो शिवानी मासी तो कब का खाना बनाना सीख चुकी होती। शांता आंटी ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो गलती तो उन्हीं की हुई ना। बेबी की ये बात सुनकर शांता शर्मिंदा हो गई। शांता आंटी आपको छोटी मुँह बड़ी बात लग सकती है, पर जब तक इंसान अपने साथ होता है तब तक हमें उनकी कीमत का पता नहीं चलता, उनके जाने के बाद ही पता चलता है। हमारे साथ भी तो यही हुआ ना शांता आंटी। माँ के जाने के बाद हमें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, तभी तो हमें उनकी कीमत पता चली। बेबी की बात सुन शांता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बहू से माफी मांगी। उस दिन से सास और बहू के बीच एक नया रिश्ता शुरू हुआ। अब उनके परिवार में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। तोता नगर गांव में बेबी अपने माता पिता और दादी के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन जी रही थी। उस परिवार में सास और बहू के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। वे दोनों हमेशा इस बात को लेकर लड़ाई किया करते थे कि उस परिवार के लिए किसकी ज्यादा अहमियत है। अरे ओ शांति, रिमोट मुझे दे दे, मेरा मनपसंद धारावाहिक आने का समय हो रहा है। दिखता नहीं, मैं भी तो टीवी देख रही हूँ। आपको सीरियल देखना हो तो देखिए वरना मत देखिए। सास से कैसे बात करते हैं ये तो तूने सीखा ही नहीं, चुपचाप रिमोट मुझे दे दे। यूँ सास और बहू तू मैं करती हुई उस रिमोट को छीनने लगी। इतने में बेबी स्कूल से घर वापस लौटी। अरे फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। आप दोनों में से किसी का सीरियल नहीं चलेगा। रिमोट मुझे दे दो, मैं कार्टून देखूंगी। ये कहती हुई बेबी ने रिमोट छीन लिया और उसका फेवरेट कार्टून देखने लगी। माँ शांति ने गुस्से से कहा, अभी अभी तो स्कूल से लौटी हो और सीधे टीवी देखने बैठ गई। चुपचाप जाओ और अपनी पढ़ाई करो। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि किस समय मुझे क्या करना है। रिमोट को लेकर उन तीनों के बीच बहस शुरू हो गई। ये सब देख रहा बेबी का पिता शंकर, हे भगवान, इन तीनों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। इस लड़ाई को रोकने के लिए शंकर ने मेन ऑफ कर दिया। बिजली ही चली गई। चलो अब खाली बैठकर करेंगे क्या, कुछ खा ही लेते हैं। फिर वे तीनों टेबल पर बैठकर बातें करते हुए खाना खाने लगे। ये तीनों जब साथ में मिलकर खाते हैं तभी अच्छे से बात करते हैं, वरना तो घर में हर समय रामायण महाभारत चलते रहता है। माँ ने उसे देखा, बेटा शंकर, हम तीनों के बीच हर रोज टीवी को लेकर लड़ाई होती है। तू कल 3 टीवी खरीद कर लाना, हर कमरे में होगा तो अपना अपना सीरियल देख लेंगे हम में लड़ाई ही ना होगी। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? 3 टीवियों में कितना खर्च होगा जानती भी हो। इससे बेहतर है तुम तीनों आपस में इस बात को सुलझा लो। यूँ जैसे ही शंकर ने कहा, पत्नी बोली, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। पत्नी के ये कहने पर शंकर कुछ न कह पाया। दिन बीत रहे थे। जब जब बिजली कट जाती सास और बहू एक दूसरे से अच्छी बातें किया करते, पर जैसे ही बिजली वापस आ जाती रिमोट को लेकर उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती। उन दोनों की लड़ाई देख देख कर बेबी ऊब चुकी थी। तभी पिता शंकर बेबी के पास आए। बेटा बेबी, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? माँ और दादी माँ के बीच हर समय लड़ाई होती है। अब भी वो लड़ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आई। पापा, इन दोनों की लड़ाई को हम कैसे रोक सकते हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। एक टीवी को छोड़ दिया जाए तो बाकी समय ये दोनों बहुत अच्छे से रहती हैं। बताओ ना पापा। बेटा, मेरी भी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जा सकता है। पापा, मुझे एक उपाय सूझ रहा है। क्यों ना हम उन दोनों के बीच फूड चैलेंज रखें और कहे कि जो उस फूड चैलेंज में जीतेगा रिमोट उसी का हो जाएगा। फिर बाकियों को वही सीरियल देखना होगा जो वो देखेगा। ये उपाय तो बहुत ही बढ़िया है। चलो अभी जाकर इसके बारे में उन दोनों से बात करते हैं। सास और बहू के बीच अब भी लड़ाई चल रही थी।
अब तुम दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से तुम दोनों के बीच की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म। क्या इसका मतलब ये है कि आप एक टीवी लेकर आ रहे हो? यो खुश होकर पत्नी ने पूछा। नहीं नहीं, मैंने इस समस्या का एक हल ढूंढा है। उन दोनों ने उत्सुक होकर जब उसके बारे में पूछा, फूड चैलेंज के बारे में उन दोनों को बताया। सुनने में तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा मनपसंद पिज्जा लेकर आना, मैं खाकर जीत जाऊंगी और रिमोट हासिल कर मेरी बहू रानी पर अपना धौंस जमाऊंगी। अच्छा सासू माँ, इतना कॉन्फिडेंस? वैसे भी आप बूढ़ी हो रही है, एक पिज्जा खाते ही आपका पेट भर जाएगा। तब आप पेट पकड़कर रोने लगेंगी कि हाय मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ, मैं भी इस चैलेंज में हूँ। अगर मैं ये चैलेंज जीत जाऊँ तो आप दोनों को मेरी बात माननी होगी। सास और बहू हंसने लगी। बेटा तुम कितना खा पाओगी? देख लो दादी माँ, जीतने वाली तो मैं ही हूँ। बेबी ने ये बात अपनी दादी से और माँ से भी कहा। शंकर ने उन्हें रोकते हुए कहा, हाँ हाँ, इस बात का फैसला कल हो जाएगा। उसके बारे में सोचकर अब क्यों लड़ना। शंकर और बेबी ने जैसे पहले से तय कर रखा था, बेबी के लिए उन्होंने छोटे साइज के पिज्जाज खरीदने की सोच ली। फिर जैसे तय हुआ था, अगले दिन दोपहर के समय फूड चैलेंज प्रारंभ हुआ। वे तीनों टेबल पर बैठी पिज्जा खाने लगी। चूँकि बेबी का पिज्जा छोटे साइज का था, उसने बहुत सारी पिज्जा खा ली। सास जब 17 पिज्जा खा चुकी थी, तब बोली, अब मुझसे नहीं होगा। फिर बहू ने 25 पिज्जा खाने के बाद बोला, अब मुझसे भी खाया नहीं जाएगा। फिर उन दोनों से ज्यादा बेबी ने पूरे 30 पिज्जाज खाए। तब शंकर ने कहा, तो तुम दोनों के मुकाबले बेबी ने ज्यादा पिज्जा खाए। तुम्हें बेबी की बात ही माननी होगी। इस पर सास बहू ना खुश होते हुए बोली, हाँ ठीक है, जैसा आप कहो। इतने में बेबी रोने लगी। पापा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ज्यादा पिज्जा खाने की वजह से बेबी के पेट में दर्द होने लगा है। जा जल्दी से इसे अस्पताल ले जा। शंकर बेबी को लेकर अस्पताल चला गया। सास और बहू घर पर ही रुकी। वे दोनों इस बात से अनजान थी कि बाप बेटी झूठ कह रहे हैं। बाहर निकले हुए बेबी ने पिता से कहा, घर पर माँ और दादी परेशान हो रही होंगी ना? उनको लग रहा होगा कि मेरी हालत ज्यादा खराब हो गई है। 1 घंटे बाद हम घर वापस लौट जाएंगे। हाँ बेटा, हम जरूर चले जाएंगे। उधर सास परेशान थी। हे भगवान, मेरी पोती को कुछ न हो, इसका ध्यान रख लेना। जैसा बहू कहेगी मैं वैसा ही सुनूंगी। हे भगवान, मेरी बेटी को ठीक रखना। आज के बाद मैं सास की कही हर बात मानूंगी। यूं उन दोनों ने भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर ली। कुछ देर बाद शंकर और बेबी घर वापस लौटे। बेबी को देखकर उन दोनों ने उसे गले लगाया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम ठीक हो। सास ने गहरी सांस ली। उसके अगले दिन से सास और बहू एक दूसरे से बिना लड़े टीवी पर जो भी लगता उसे साथ में ही देखने लगे। घर का बदला हुआ माहौल देखकर अपना प्लान सक्सेस हो गया। दोनों बहुत खुश हो गए। यूं ही कुछ दिन बीते। फिर से सास और बहू के बीच में तू तू मैं शुरू होने लगी। अब ये मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा सासू माँ। हर बार आपकी बात भला कैसे मनवाओगे? मुझे तुम्हारी शिकायत से कोई लेना देना नहीं। जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वही मानना होगा, बस। यूं वे दोनों लड़ने लगी। तभी बेबी वहाँ पर आई। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। इतने दिनों तक कितने अच्छे से रह रहे थे ना, अब भला क्यों फिर से लड़ रहे हो? सास बोली। बेबी, तुम कुछ नहीं जानती बेटा। यूं गुस्से से सास बोली। ये आप क्या कह रही हैं दादी? आपको मेरी बात सुननी चाहिए ना। उस दिन चैलेंज मैंने जीती थी। उस पर सास बोली, हाँ, उस चैलेंज को हुए बहुत दिन हो गए। इतने दिनों तक भला उसका असर थोड़ी होता है। हिम्मत है तो फिर से चैलेंज लगाओ। यूं सास और बहू ने बेबी से साफ साफ कह दिया। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों की अकल ठिकाने पर है भी या नहीं? यूं कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ती रहती हो हमेशा? सुनने वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? यूं गुस्से से शंकर बोला। अरे बेटा शंकर, तुम ही तो कह रहे थे ना चैलेंज वैलेंज वाली बात। तुमने तो तब कहा ही था। अब मैं भी कहती हूँ, पूरे 100 पिज्जा खाऊंगी मैं, चैलेंज जीत जाऊंगी।
सुनिए जी, मैं भी यही बात कह रही थी। चैलेंज सिर्फ इनमें और मुझ में होगा। आज तय हो ही जाने दो, वो या मैं। इस चैलेंज में पूरे 100 पिज्जा मैं अकेली खा कर दिखाऊंगी। मैं इन्हें हरा कर ही रहूंगी। अभी जाकर पिज्जा लेकर आओ। लगता नहीं ये दोनों मेरा पीछा छोड़ेंगी। ना जाने कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे इस चैलेंज के चलते। कुछ समय बाद पिज्जा लेकर वो घर वापस लौटा। सास बहू चैलेंज के लिए टेबल पर बैठ गई। यूँ एक दूसरे को चिढ़ाती मुंह बनाती हुई उन दोनों ने पिज्जाज खाई। बहुत सारी पिज्जाज खाने के बाद शांति बोली, बाप रे, अब मुझसे और खाया नहीं जाएगा। बहू ने हार मान ली। पर सास 100 पिज्जाओं को खाने के बाद बहू की बचाई हुई पिज्जा भी खा गई। ये देख बहू ने पूछा, आपका पेट है या कुआं? इतने सारे पिज्जा कैसे खा गई आप? सभी ने चौंक कर दांतों तले उंगली दबाई। क्या हुआ, तुम सभी के मुंह खुले के खुले क्यों रह गए? मैंने इस चैलेंज के लिए पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, इसीलिए आज मैं इतने सारे पिज्जा खा पाई। अरे ओ बहुरानी, आज के बाद मैं जितने भी दिन जिंदा रहूं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर मानी नहीं ना, तो जैसे मैंने पिज्जा को काट काट कर खाया, मैं तुझे काट खाऊंगी। हमारे जमाने में कच्चे मांस को खाने का चैलेंज रखा करते थे। जरूरत पड़ी ना तो मैं तुझे भी कच्चा चबा जाऊंगी। ना बाबा ना, आज के बाद जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। उस दिन से बहू अपनी सास से डरने लगी। शंकर और बेबी ये सोचकर खुश हो रहे थे कि आखिरकार ये समस्या हमेशा के लिए मिट गई और आइंदा ऐसा कभी ना हो, इसकी वे दोनों प्रार्थना करने लगे।